हेलो दोस्तों, सबसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। दोस्तों क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 हम दोस्तों सारा पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स। आज दोस्तों हम उस चैप्टर पॉलिनोमियल्स के दोस्तों कंक्लूजन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, ताकि आप एक निश्चित समय पे दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहें तो आपका जो ये चैप्टर है इसके आप टच में बने रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में हम जितने भी बेसिक हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यही आता है कि पॉलिनोमियल्स दोस्तों क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है या वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर हो, तो वो दोस्तों आपका कहलाता है पॉलिनोमियल्स। जैसे हम बात करें x² + 3, दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है। या जैसे मैं दोस्तों यदि बात करूं y² + 5y, ये भी दोस्तों अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोस्तों यूज़ हुए हैं वो क्या यूज़ हुए हैं दोस्तों, वेरिएबल इसमें x की पावर 2, तो जो कि दोस्तों 2 एक होल नंबर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो, कोई भी ऐसा इंटीजर हो पावर में कि वो निगेटिव ना हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो। इसमें भी दोस्तों बात करें जैसे 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें भी दोस्तों x की पावर 0 है जो कि एक होल नंबर है। दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक ऐसे ही दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है y, उसकी जो पावर है वो भी एक होल नंबर है, और यहाँ पे जो y की पावर 1 है ये भी अपने आप में एक होल नंबर है। तो क्या दोस्तों कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर हो, यही दोस्तों इसकी डेफिनेशन है। ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड बाय वेरिएबल, कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स। और दोस्तों किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे और एक्सपोनेंट होंगे। जैसे हम यदि बात करें इसमें वेरिएबल दोस्तों इसमें यूज़ हो रहे हैं, जिसमें x यूज़ हो रहा है, कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं जैसे 3, यहाँ पे भी दोस्तों यदि बात करें तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी दोस्तों 5 ये कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है और y की जो पावर है ये एक एक्सपोनेंट है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में दोस्तों ये तीन चीज़ें भी जरूर होती हैं। क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। या एक्सपोनेंट मीन्स उस वेरिएबल की पावर। तो दोस्तों वो ये दोस्तों यदि बात करें x की पावर -2 + के 6 की, दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, उसकी जो पावर है -2, वो एक होल नंबर नहीं है, यह एक नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसलिए इस तरीके की एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। ठीक है। या दोस्तों जैसे हम बात करें 7x की पावर -3 + के √2x, दोस्तों यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है पावर है -3 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन दोस्तों पॉलिनोमियल नहीं होती है। पॉलिनोमियल वो जो दोस्तों तीनों कंडीशन फुलफिल करता हो, कि उसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंट हो, और वो एक्सपोनेंट एक होल नंबर हो। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें हम एक नंबर 5 या किसी भी नंबर की, दोस्तों क्या यह भी एक पॉलिनोमियल है? दोस्तों यह भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको मैं 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है या एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये भी दोस्तों अपने आप में क्या एक पॉलिनोमियल है। जैसे यदि हम बात करें -7, यह भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल जो कि एक नंबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया है, -7 लिया, या जैसे 6 लिया, ये भी अपने आप में दोस्तों एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल है वो दोस्तों आपको कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर यदि हम लें तो वो नंबर्स दोस्तों क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 0 दोस्तों फिर क्या कहलाता है? 0 दोस्तों कहलाता है 0 पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से दोस्तों ये हुई दोस्तों बात पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है। अब आइए हम दोस्तों नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है? तो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों इफ px इज पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोस्तों कह रहा है यदि कोई एक px एक पॉलिनोमियल है, जैसे हम यदि बात करें x की पावर 5 + के 3x² + के 5x, दोस्तों यदि ये px एक पॉलिनोमियल है जो कि x में एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोस्तों इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है दोस्तों? x, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है। तो वही वो कह रहा है यदि इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, यदि px कोई एक पॉलिनोमियल है x में, x वेरिएबल में, द हाईएस्ट पावर ऑफ x
इन पी एक्स, इसमें जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो इस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे दोस्तों यदि बात करें इसकी, तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर दोस्तों क्या है, यहाँ पे है इस टर्म में है दोस्तों 5, तो हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल जो दोस्तों डिग्री है वो है 5। ठीक है, ऐसे दोस्तों यदि मैं दूसरा पोलिनोमियल लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ 5t³ प्लस के 6, ये दोस्तों टी वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे दोस्तों डिग्री 3 होगी, इसकी दोस्तों डिग्री होगी 3। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों वेरिएबल यूज हो रहा है t, उसमें दोस्तों हाईएस्ट पावर t कितनी है 3, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 0 है, यहाँ पे 3 है, दोस्तों इसकी डिग्री होगी 3। ठीक, ऐसे ही दोस्तों यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 5x की y में लेते हैं, इस बार 5y की पावर 6 प्लस के 4y की पावर 3 प्लस के 6y। तो इसमें इस पोलिनोमियल में y की हाईएस्ट पावर कितनी है 6, जो कि इस टर्म में है दोस्तों। इस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 6, मीन्स उस पोलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो दोस्तों ये था डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। आइए अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल रेस्पेक्टिवली। दोस्तों कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो दोस्तों आपका कहलाता है लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो वो दोस्तों आपको कहलाता है क्वाड्रेटिक, और दोस्तों जिसकी डिग्री 3 हो वो दोस्तों आपको कहलाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे मैं दोस्तों लिखता हूँ x प्लस 3, दोस्तों ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पोलिनोमियल की दोस्तों डिग्री कितनी है 1। दोस्तों 1 कैसे है दोस्तों इस पोलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी हाईएस्ट पावर दोस्तों यहाँ पे 1 ही है, 1 है। तो दोस्तों इसकी जो डिग्री है वो 1 है। अब इसकी डिग्री 1 है तो ये कैसा पोलिनोमियल है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ पोलिनोमियल, सपोज मैं लिखता हूँ 2x² प्लस के 3x, इसमें दोस्तों इसकी डिग्री दोस्तों कितनी है 2। दोस्तों ये कैसा पोलिनोमियल है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ सपोज 6x³ प्लस के 9, दोस्तों इसकी डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की दोस्तों 3। दोस्तों ये कैसा पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। दोस्तों यही चीज़ है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जब डिग्री 1 हो तो दैट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और दोस्तों यदि डिग्री 3 हो तो वो दोस्तों वो कहलाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट दोस्तों आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x विद रियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉर्म ax² प्लस के bx प्लस के c वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड विद a बराबर नहीं है 0 के। सो कोई ये कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सो इस फॉर्म का होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस के bx प्लस के c, जहाँ a b c रियल नंबर होगा दोस्तों a 0 के बराबर नहीं होगा। अब दोस्तों कोई पूछ सकता है क्या b और c 0 हो सकते हैं? हाँ, b और c 0 हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, लेकिन a 0 कभी नहीं होता है। जैसे हम दोस्तों बात करें 5x² प्लस के 6x प्लस के 9, दोस्तों ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और दोस्तों आप देखेंगे ये ax² प्लस के bx प्लस के c की ही फॉर्म है। दोस्तों यदि बात करें 3x², दोस्तों क्या ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है दोस्तों? हाँ। और क्या ये इस फॉर्म का है दोस्तों? ये भी इसी फॉर्म का है। देखिए कैसे, इसको मैं दोस्तों प्लस के 0x लिख सकता हूँ और प्लस के 0 लिख सकता हूँ, तो ये भी ax² प्लस के bx प्लस के इस c की ही फॉर्म का है। क्या दोस्तों ये हो सकता है 7x² प्लस के 2x? दोस्तों ये भी है। क्यों? ax² प्लस के bx प्लस में c नहीं है, दोस्तों मैं g प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो ये भी दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म का होगा, लेकिन a 0 के नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, ये या ये चीज़ 0 नहीं हो सकती। बाकी ये b और c 0 हो सकते हैं। तो दोस्तों बस यही है कि ax² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म का होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका आता था जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y बराबर इक्वल है y इक्वल px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो ये कह रहा है कि किसी भी पोलिनोमियल के दोस्तों जीरोज होंगे। दोस्तों पहले यही बात है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज वह वैल्यू होती है कि उस वैल्यू को पुट करने के उस वैल्यू के दिन उस पोलिनोमियल में पुट करें तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो दोस्तों को कहलाता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे दोस्तों यदि मैं बात करूँ x प्लस 2 की,
यदि मैं दोस्तों इसमें एक्स की जगह -2 रखता हूँ तो ये मेरा आता है -2 + के 2 इक्वल दोस्तों 0 के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि -2 इस पोलिनोम का जीरोज है। तो जीरोज दोस्तों क्या होता है कि वह वैल्यू कि उस वैल्यू को उस पोलिनोम में पुट करने के बाद उस पोलिनोम की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो दोस्तों उस पोलिनोम के जीरोज कहलाते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे 4, यदि मैं एक्स की यहाँ पे 4 रखता हूँ तो मेरा आता है 4 + के 2 इक्वल के 6। दोस्तों 4 इस पोलिनोम का जीरोज नहीं है x + 2 का, क्योंकि 4 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है। तो जीरो अपने आप में क्या है, जीरो वह वैल्यू जिस वैल्यू को उस पोलिनोम में पुट करने के बाद उस पोलिनोम की वैल्यू 0 हो जाती है। और दोस्तों यदि आपको किसी भी पोलिनोम का जीरोज फाइंड करना है तो उसको दोस्तों 0 के इक्वल रख दीजिए। जैसे यहाँ पे x + 2 का हमें जीरोज फाइंड करना है तो x + 2 को 0 के इक्वल रखो तो x इक्वल आता है -2, तो -2 इस पोलिनोम का दोस्तों 0 हो जाए। तो ये तो हुई दोस्तों जीरोज की बात। ये दोस्तों लाइंस आपकी कहती है कि किसी भी पोलिनोम, यदि कोई पोलिनोम है px उसका तो जीरोज होता है, यदि उस पोलिनोम को दोस्तों ग्राफ ड्रा करें x और y कोऑर्डिनेट में, तो वो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, सपोज करो उसका दोस्तों ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, तो उसने x एक्सिस को यहाँ पे कट करा, तो इस कट के जो पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, इनमें जो x कोऑर्डिनेट होगा मीन्स जो पहले लिखा हुआ होता है वो इस पोलिनोम का, जिस पोलिनोम का दोस्तों ये ग्राफ है उसका जीरोज होगा। मीन्स यदि आपको किसी पोलिनोम के दोस्तों जीरोज फाइंड करना, तो यदि आप उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ x एक्सिस को केवल x एक्सिस को, ये दोस्तों आप यहाँ पे नोट करेंगे y को नहीं, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का भी जो x कोऑर्डिनेट है वो उस पोलिनोम का जीरोज होता है। सपोज करो यहाँ पे ऐसे कट करके गया तो इस पॉइंट के जैसे सपोज करो पॉइंट है, सपोज करो 4 और 0, तो ये जो 4 होगा ये इस पोलिनोम का, जिसका ये ग्राफ है उस इस पोलिनोम का जीरोज होगा। ध्यान रखेंगे x कोऑर्डिनेट को जहाँ पे कट करता है उसका भी x पॉइंट को जहाँ पे कट कर, x एक्सिस को जहाँ पे कट करता है उस x एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उस पोलिनोम का दोस्तों जीरोज होगा, जिस पोलिनोम का वो ग्राफ है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, x एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros एंड क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, और किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 3 zeros हो सकते हैं। मीन्स 3 वो वैल्यू हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल की, कि यदि उनको हम उस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यूबिक के दोस्तों मैक्सिमम 3 zeros हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक के दोस्तों मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं। आइए दोस्तों अपना देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + के bx + के c, देन अल्फा जमा बीटा माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। मीन्स दोस्तों यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो सीधी सी बात दोस्तों वो ax² + के bx + के c की फॉर्म की होगी। और दोस्तों उसके यदि जीरोज, यदि दोस्तों माने कि अल्फा और बीटा है और यदि हम उन जीरोज का सम निकालना चाहें तो दोस्तों हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज निकाल के सम करने की जरूरत नहीं है, हम दोस्तों सीधा सीधा माइनस के b/a निकाल सकते हैं। मीन्स उस पोलिनोमियल को ax² + के bx + c से कंपेयर करो और जो भी माइनस जो भी b है, जो भी b यहाँ पे होगा, ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये 5 6 7 दोस्तों कुछ भी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि ये माइनस के बाद फिर b की वैल्यू लिखेंगे, हो सकता है b की वैल्यू ही फिर माइनस में हो, सपोज माइनस के 3 हो, इसका दोस्तों इस माइनस का यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो उन जीरोज का यदि सम निकालना है तो सीधा सीधा -b/a कर दीजिए उस पोलिनोमियल की ax² + के bx + c से कंपेयर करके, और उन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो आप c/a कर दीजिए। तो ये आप ध्यान रखें किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या उसके जीरोज का सम निकालना तो -b/a और उस जीरोज का प्रोडक्ट निकालना तो c/a दोस्तों हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है ये दोस्तों आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में इफ अल्फा बीटा गामा, दोस्तों किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल में दोस्तों मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं दोस्तों 3। सपोज दोस्तों वो अल्फा बीटा गामा है आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + के bx² + के cx + के d इक्वल दोस्तों 0 के, क्योंकि ये दोस्तों एक जनरल फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो दोस्तों अल्फा जमा बीटा जमा गामा माइनस के b/a होता है,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मीन दो दो जीरोज को एक साथ लेके प्रोडक्ट करके उनका सम करें तो वो सी अपॉन ए आएगा, और अल्फा बीटा गामा उन तीनों जीरोज की प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए आएगी। सपोज दोस्तों वो मेरा पॉलिनोमियल है 5x की क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। दोस्तों यदि मेरे को इसमें अल्फा जमा बीटा जमा गामा निकालना तो दोस्तों हम माइनस इसकी दोस्तों पहले हम कंपेयर कर लेंगे ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d से। अब दोस्तों यदि मेरे को निकालना है अल्फा जमा बीटा जमा गामा मीन्स इस पॉलिनोमियल के दोस्तों जीरोज है यदि उनका सम निकालना है तो मैं सीधा सीधा माइनस बी अपॉन ए कर सकता हूँ। b दोस्तों यहाँ पे क्या है 4 और a यहाँ पे क्या है दोस्तों 5, तो दोस्तों इसमें वहाँ पर माइनस बी अपॉन ए आ जाता है मेरा -4/5। इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक में भी जो मैंने बताया उसके पहले इससे पहले दोस्तों क्वाड्रेटिक उसमें भी दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सी अपॉन ए यदि अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फा निकालना है तो सी अपॉन ए, सी है दोस्तों यहाँ पे मेरा 6 और ए है 5, तो दोस्तों ये आपका आ जाता है 6/5 माइनस डी अपॉन ए, डी है दोस्तों मेरा 5 और ए है, ए भी दोस्तों 5 है तो लेकिन वो कह रहा है माइनस डी अपॉन ए माइनस के 5/5 माइनस के 1। इस तरीके से दोस्तों आप क्वाड्रेटिक में दोस्तों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा आता है नेक्स्ट दोस्तों आपका इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल विद द जी एक्स बराबर न हो जीरो के देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स बराबर होगा जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स के, या आर एक्स बराबर जीरो के होगा या आर एक्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा छोटी होगी जी एक्स से। दोस्तों ये डिवीजन एल्गोरिथम है वही कि यदि दो पॉलिनोमियल हैं, सपोज दोस्तों दो पॉलिनोमियल हैं पी एक्स और जी एक्स, और मैं दोस्तों पी एक्स को डिवाइड करता हूँ जी एक्स से। दोस्तों ये कह रहा है कि यदि दो पॉलिनोमियल पी एक्स और जी एक्स है फिर ऐसे दो पॉलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब किसी नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो दोस्तों मेरे को एक क्वोशेंट मिलेगा जिसको दोस्तों क्यू एक्स कह रहा है, और एक दोस्तों मेरे को मिलेगा आर एक्स। और दोस्तों जब मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से दोस्तों डिवाइड करता हूँ तो हमेशा रिमाइंडर जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ उससे छोटा ही होता है, ना ही उसके कभी बराबर होगा, उससे छोटा ही होगा, क्योंकि यदि बराबर भी हो या ज़्यादा तो फिर तो दोस्तों डिवाइड आगे भी चलता है। तो सीधी सी दोस्तों वही बात है कि यदि दो पॉलिनोमियल पी एक्स और जी एक्स है तब दो पॉलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड किए जा सकते हैं, जहाँ पी एक्स इक्वल जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स दोस्तों ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। सीधी सी बात दोस्तों यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करके उसमें आर एक्स पुट करता हूँ दोस्तों मेरे को पी एक्स मिल जाता है। यही दोस्तों वो फॉर्म है, और ये आर एक्स दोस्तों हमेशा किया था दोस्तों रिमाइंडर जीरो आ जाएगा जब किसी को भी डिवाइड करते हैं, या ये दोस्तों छोटा होगा हमेशा जी एक्स से। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि या तो आर एक्स जीरो हो जाएगा या डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। ये है दोस्तों ये वाला पॉइंट। दोस्तों ये था कंक्लूजन आपके दोस्तों इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का दोस्तों पॉलिनोमियल का। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स सो मच।